हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 11 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन, जो कि आपके होने वाले हैं अगले मंथ के अंदर, नियर बाय 15 नवंबर के आसपास से। उसी के लिए हम ये 500 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो चला रहे हैं। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 10 तक सारे के सारा लेक्चर जो है आपने देख लिए होंगे। लेक्चर नंबर 11 के अंदर आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 को वहीं से जहां पे हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर छोड़ा था आपको। लेक्चर नंबर 10 के आखिरी में मैंने आपको ये सवाल दिखाया था, बोला था कि एक पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि चूंकि आपको पता है ना, आपको पता है कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमने बताया था आपको कि चूंकि पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होना पक्का है। अगर ऑप्शन डी और ऑप्शन सी की देखें तो वाई कोऑर्डिनेट 2 के बराबर है, 0 नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऐसे नहीं पड़ गए। तो अपने को चेक करना है कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये तो आपको सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो हमने क्या बोला था कि चूंकि हमें पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, 0। मान लिया कि रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो क्या कौन सा है, वो x, 0 है। तो अगर वो पॉइंट x, 0 है और उसको मैं थोड़ी देर के लिए p बोल दूं और जो गिवन पॉइंट है उसको मैं a और b नाम दे दूं, है ना। 5, 4 को हमने a नाम दे दिया और -2, 3 को हमने क्या दे दिया, b नाम दे दिया। सवाल ने बोला है कि रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है a और b से, मतलब जो P पॉइंट आपने माना है उसकी दूरी A से, दैट इज PA, इक्वल है उसकी दूरी B से। हमने ऑलरेडी अपने नॉर्मल कोर्स जो कि वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस तरह के सवाल हमने वहां पे भी लिए हैं और हमने आपको बताया है कि ऐसे इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं उससे पहले आप स्क्वायर कर लेते हैं ताकि वो अंडर रूट वाला जो टर्म है ना वो आपको परेशान ना करे। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया है। अच्छा, अगर आप पीए का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखो, यहाँ एक्स है, यहाँ कितना है 5 है, तो ये एक्स -5 का होल स्क्वायर। ओके, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ 4, तो 0 - 4 कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप पीबी का स्क्वायर कैलकुलेट करने जाएंगे तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो जब x -2 होगा तो x +2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप आगे सॉल्व करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए तो p का y कोऑर्डिनेट 0 है, b का y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 0 - 3 आ जाएगा आपके पास -3। अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये x -5 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर करो चाहे 4 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 16 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे है x +2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करो चाहे 3 का स्क्वायर करो, क्या आएगा आंसर, सेम आएगा 9। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ x -5 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, +16 माइनस में 9 उधर ले जा रहा हूँ ना, देखो आंसर 9 को लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड में लेके गया हूँ और राइट हैंड साइड में बच गया केवल क्या, x +2 का होल स्क्वायर। आइए मूव करते हैं अगले पेज के ऊपर, है ना, इसको और ढंग से सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या है, अपने पास है x -5 का होल स्क्वायर प्लस 16 - 9, है ना। देखो आंसर में लिख देता हूँ फिर से, 16 - 9 है ना, यहाँ पे कितना है 16 - का 9 इक्वल टू इस तरफ कितना है x +2 का होल स्क्वायर। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार, बिल्कुल ये x +2 का होल स्क्वायर ये, ओके। अगर आप यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, -2ab वाले टर्म के कारण माइनस का 10x आ जाएगा। 16 में से जब 9 घटाओगे मेरे भाई तो आएगा कितना, 7। सिमिलरली यहाँ पे a + b का अगर होल स्क्वायर लगाओगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, दैट सिंपली कितना आ जाएगा 4x। ओके, अगर आप गौर से देखें तो राइट हैंड साइड में x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, ये 25 और ये कितना है 7, ऐड होने पे कितना हो जाएगा 32 माइनस का 10x है तो 10x रहने दीजिए। इस तरफ कितना है 4 + 4x। अगर इस माइनस का 10x को उधर लेके जाऊं तो है ना, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा। ये 32 = 4 + 4x और जब माइनस का 10x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा
प्लस का 10x बन जाएगा। ओके, अगर इस 4 को थोड़ा देर के लिए इधर भेज दूं मैं, ये बन जाएगा 32 माइनस का 4 और ये 4x प्लस 10x कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा। अगर आप 32 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 28 जो कि इक्वल है 14x के। और अगर आप x कैलकुलेट करने जाएंगे दैट इज 28/14 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। अच्छा, x की वैल्यू 2 आ गई। हाँ, आपने जो पॉइंट माना था P उसका कोऑर्डिनेट माना था आपने x, 0 और चूंकि x की वैल्यू 2 आ गई है तो कोऑर्डिनेट जो रिक्वायर्ड था वो कौन सा है 2, 0। तो अगर आप ऑप्शन चारों चेक करेंगे तो 2 तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया था इस बेसिस पे कि चूंकि पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। अगर y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा तो वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया था। ऑप्शन ए और बी में जंग थी क्योंकि दोनों के y कोऑर्डिनेट क्या थे 0 थे। हमने x कैलकुलेट किया तो अपना पास आया 2, 0। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अगला जो सवाल है वो ये है। सवाल बोलता क्या है वो देखिए, है ना। अगर आपको आता है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। वैसे इस तरह के सवाल भी हमने अपने जो नॉर्मल कोर्स है वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसके अंदर भी किया है, तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। सवाल यह है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, कहता है कि P का जो डिस्टेंस है वो A से और B से इक्वल है। सवाल पिछले वाला ही है बट बोलने का तरीका अलग है। पिछले वाले सवाल के अंदर उन्होंने एक टर्म यूज किया था, कौन सा, उन्होंने एक टर्म यूज किया था इक्वी डिस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा इक्वी डिस्टेंट बोले या फिर इक्वल डिस्टेंस पे बोले, है ना। एट इक्वल डिस्टेंस दोनों मतलब क्या है सेम। तो पिछले में वर्ड यूज किया था इक्वी डिस्टेंट, यहाँ पे डायरेक्टली सीधा सीधा बोल दे रहा है। सीधा सीधा बोल क्या रहा है कि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से बराबर है। तो अगर आप पहले कोऑर्डिनेट लिख लें तो P का कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है x, y, A का कोऑर्डिनेट दिया है उन्होंने -1, 5 और जो B का कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है वो है 5, 1। बोला है P की दूरी A से दैट इज PA इक्वल है किससे, P की दूरी B से। अच्छा, तो बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन बन रहा है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, अगर आप PA स्क्वायर कैलकुलेट करने जाएं तो P का x कोऑर्डिनेट x है, A का x कोऑर्डिनेट -1, तो x माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा मेरे भाई, x + 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। प्लस अगर आप P का y कोऑर्डिनेट देखें तो y है, इसका y कोऑर्डिनेट है 5, तो आपके पास आ जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आप PB स्क्वायर कैलकुलेट करने जाएंगे तो P का x कोऑर्डिनेट है x, B का 5, तो आप लिख सकते हैं x - 5 का होल स्क्वायर प्लस P का y कोऑर्डिनेट अगर y है, B का y कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं y - 1 का होल स्क्वायर। सभी लोग बोलेंगे अंडर रूट कहाँ गया, अंडर रूट भैया हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया है ना, तो अंडर रूट वहां पे गायब हो गया है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। तो ये यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है। सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² + 2x + 1। इसको जब ओपन करोगे a - b का होल स्क्वायर से तो ये आ जाएगा y² - 10y + 25। इस तरफ अगर देखोगे तो x² - 10x + 25 और यहाँ से क्या आ जाएगा y² - 2y + 1। अगर आप गौर से देखें तो x² लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाएगा, y² लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, ये 25 यहाँ और ये 25 वहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, ये प्लस का 1 इधर, ये प्लस का 1 इधर। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो बचा क्या, ये 2x बचा, ये माइनस का 10y, तो 2x माइनस का 10y इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस का 10x माइनस का 2y। ओके, माइनस का 10x माइनस का 2y। इस पेज के ऊपर स्पेस भर गया है। चलिए अगले पेज के ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, है ना, हमारे पास इक्वेशन आया था 2x माइनस का 10y इक्वल टू, हमारे पास है माइनस का 10x माइनस का 2y, है ना, ध्यान बनाए रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। माइनस का 10x माइनस का 2y। अब अगर हम इसको और इसको, है ना, दोनों को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएं तो साइन चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये माइनस का 10x अब इधर आएगा तो ये प्लस का 10x बन जाएगा और ये माइनस का 10y तो ऑलरेडी था, और जब ये माइनस का 2y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 2y बन जाएगा और राइट साइड में तो कुछ बचा ही नहीं, तो 0 हमने लिख दिया है। अगर आप देखें तो 2x और 10x मिलकर के हो जाएंगे 12x माइनस
माइनस का 10y है और प्लस का 2y है, सॉल्व करने पे माइनस का 8y आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर से देखें तो 12x इज इक्वल टू 8y। अगर मैं 4 से, है ना, देखो ध्यान से, मैं 4 से दोनों तरफ कैंसिल करूँ तो 4 से आ जाएगा 3, ये 4 से कैंसिल होकर आ जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और उसको टिक कर दीजिए। तो कंडीशन क्या है, 3x इज इक्वल टू 2y, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, वंस अगेन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव। सवाल ये है, देखिए ध्यान से गौर से, सवाल ये है कि 3 वर्टाइसेस हैं आपके पास, 1 -1 -1/2 हाफ आर द वर्टाइसेस ऑफ, है ना, कहता है कि किस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं ये आपके पास। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर ट्रायंगल के सारे वर्टाइसेस, ध्यान से लिखिएगा इसको, बहुत काम का है, इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर इंटीजर्स, है ना, अगर सारे के सारे वर्टाइसेस जो ट्रायंगल के हैं अगर इंटीजर्स होंगे तो इट इज श्योर, तब ये पक्का है, दैट इट वुड नॉट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान समझे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको 3 वर्टाइसेस दे दी जाएं और बोला जाए कि बताओ ये किस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, मतलब नेचर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो क्या करोगे, पहले तीनों वर्टाइसेस देखो, क्या तीनों के तीनों इंटीजर है क्या। इस केस में तीनों के तीनों जो हैं वो आपको या तो इंटीजर दिख रहे हैं या फिर रेशनल। इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ इंटीजर्स और रेशनल, मतलब या तो इंटीजर हो या तो रेशनल हो, तो ये पक्का है कि इट वुड, है ना, इट वुड नॉट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर तीनों के तीनों वर्टाइसेस या तो इंटीजर या तो रेशनल हैं तो ये पक्का है कि वो इक्विलेटरल तो नहीं ही होगा। तो इसका मतलब हम देख के बोल सकते हैं कि पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। बाकी अब क्या होगा उसके लिए हम चेक करते हैं, है ना, ये बहुत काम की चीज है। एक ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, तो अगर आपको सॉल्व करने एग्जाम में नहीं आ रहा है या फिर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम एक गलत ऑप्शन को तो आप, है ना, अलग कर ही सकते हैं ना, ताकि आपके पास जो गेस करने की जो आंसर की प्रोबेबिलिटी है ना, देखो ध्यान से, पहले 4 में से एक करेक्ट गेस करना था तो प्रोबेबिलिटी थी 1/4। अब जैसे ही आपने एक गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो अब प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी सी अच्छी हो गई है, 3/4। पहले था कितना, 0.24, एक मिनट, पहले जो था आपको 4 में से एक गेस करना था तो 1/4 था, मतलब प्रोबेबिलिटी थी 0.25। अब आपको जो है वो 3 में से एक गेस करना है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 से बढ़ करके 0.33 तक हो गई। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना मेरे भाई, बिल्कुल। खैर, प्रोबेबिलिटी से थोड़ा मूव करते हैं और आइए इस पर्टिकुलर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है नेचर ऑफ ट्रायंगल बताइए, तो हमने एक ट्रायंगल को रैंडम सा एबीसी मान लिया जिसके वर्टाइसेस 1 -1 -1/2 और 1,2 है। अगर आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने जाएं, ए बी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + ½ का स्क्वायर, आई होप आपको ये सारी चीजें आती होंगी, -3/2 का स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 3/2 का स्क्वायर प्लस ये फिर से -3/2 का स्क्वायर करो चाहे 3/2 का स्क्वायर करो, तो √2 टाइम्स ऑफ 3/2 आएगा, है ना, जिसको आप लिख सकते हैं 3/√2 के बराबर। ओके, गौर से मैं फिर से देख लेता हूँ, f1 + ½ है ना, बिल्कुल ये सही है, 2 टाइम्स ऑफ 3/2 का स्क्वायर, अच्छा बिल्कुल है ना, दिया गया। चलिए बीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप बीसी कैलकुलेट करने जाएंगे तो बीसी के लिए क्या है, वर्टाइसेस आप देख लीजिए, तो आपके पास है -½ और 1,2 है ना, तो -½ और एक वर्टाइसेस क्या है 1,2। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो -½ -1 मतलब -3/2 का स्क्वायर प्लस ½ -2 दैट इज वंस अगेन -3/2 का स्क्वायर, जो कि सेम आ जाएगा फिर से √2 इंटू, देखो ध्यान से, √2 इंटू 3/2, तो कैंसिल होने पे फिर से क्या आ जाएगा 3/√2। अच्छा, एसी की बात कर लेता हूँ, तो अगर आप ए के वर्टाइसेस की बात करेंगे तो 1 -1 है, तो अगर एक वर्टाइसेस 1 -1 है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 1 -1 0 का स्क्वायर प्लस 2 -1 मतलब 3 का स्क्वायर, तो आपके पास 3 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ए बी की वैल्यू आई 3/√2, बीसी की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। तो अगर आप गौर से देखें तो ए बी और बीसी का लेंथ क्या जा रहा है, सेम आ जा रहा है। तो अगर ए बी और बीसी का लेंथ सेम आ जा रहा है तो आइसोसेलेस तो, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पक्का होगा।
ठीक है ना, राइट एंगल है या नहीं आपको चेक करना है। मिलते हैं।